नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम इस वीडियो पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे जो जिनको फिजिक्स के नाम से डर लगता है, जिनको पूरे साल मटर गश्ती की लेकिन पढ़ाई नहीं की, फिजिक्स की तैयारी नहीं हुई है। आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स पार्ट के पार्ट वन बुक के हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 के बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर एक सेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें से पहली यूनिट आती है स्थिर वैद्युत की। यूनिट नंबर 1 है स्थिर वैद्युत की। 8 नंबर की आती है आपके पेपर में। 8 नंबर की यूनिट ये आती है, जिसमें से अब पहला टॉपिक हम पहला फिक्स टॉपिक है, ये फिक्स आप चिन्हित कर लीजिएगा। फिक्स टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। कूलाम का नियम इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? कूलाम के नियम से आपसे पूछा जाएगा एक एमसीक्यू आएगा। 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है आपके पेपर में। 6 नंबर के बहुविकल्पीय आते हैं, जिनमें से 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम की बीमा पूछ लेगा, या फिर मात्रक पूछ लेगा, या फिर वैल्यू पूछ लेगा। या इस साल 1 नंबर का प्रश्न आना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण 3 सेट में फंसने वाला प्रश्न आएगा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, या फिर चार सेट और हैं, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, जिसमें 3 सेट में ये पूछा जाएगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और 4 सेट में ये आएगा कूलाम के नियम की सीमाएं। ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में 4 सेट में पूछे जाएंगे। कूलाम के नियम की सीमा 1 नंबर का प्रश्न है ये, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। 2 नंबर का 1 या 2 नंबर से पूछा जाएगा। इसमें से कूलाम के नियम की सीमा 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा। बहुविकल्पी क्या पूछा जाएगा? कूलाम के नियम के एमसीक्यू, ये सूत्र से मात्रक से पूछेगा। अगला हमारा फिक्स टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर साल किसी न किसी सेट में, हर सेट में आने को मिलता है, हर सेट में देखने को मिलता है। इससे क्या पूछा जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ये क्या लिखा? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये 3 नंबर में प्रश्न छपेगा। 3 नंबर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति से, फिक्स कह रहा हूं, हर एक सेट में आएगा। 3 नंबर का डेरिवेशन फंसेगा इससे। अगला टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। ये जो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, इससे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये और न्यूमेरिकल। इससे एक न्यूमेरिकल लगा के जाए, इससे हूबहू पेपर में हर साल आया प्रश्न, एक इस बार भी आएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल लगा के जाए। जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, फिक्स टॉपिक है, फिक्स से न्यूमेरिकल लगाएं। अगला टॉपिक हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं केवल आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ें। गारंटी है इस बात की 70 में से 65 66 नंबर खूब आराम से आ जाएंगे। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता में संबंध, एक ऐसा डेरिवेशन आता है, थ्योरी से होती है, इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाए, अवश्य ही 2024 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी स्टेट में देखने को मिलेंगी। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू हो गए। एक मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम से एमसीक्यू, दूसरा जो हमारा आना है वैद्युत फ्लक्स से। वैद्युत फ्लक्स का मान पूछेगा, ये फिर बीमा पूछेगा, ये सूत्र पूछेगा। इसका एक एमसीक्यू आएगा, वैद्युत फ्लक्स के एमसीक्यू आएगा। अब ये देखो गॉस का नियम एवं अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थ्योरी न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आना है और न्यूमेरिकल आना है। गॉस का नियम हर साल ये प्रश्न ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और इससे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में 2 अनुप्रयोग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग नंबर 1 अनंत लंबाई, अनंत लंबाई की छड़, उसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उससे एक न्यूमेरिकल लगा के जाना। और दूसरा है अचालक प्लेट। अचालक प्लेट, ये दोनों डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इस चैप्टर में। ये सबसे ज्यादा 3 नंबर से पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल जोड़ के देगा तो 5 नंबर से प्रश्न पूछेगा। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। गॉस का नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ये हर साल पूछा जाता है प्रश्न। वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। अगला जो हमारा टॉपिक है
द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये प्रश्न चिन्हित करें न्यूमेरिकल, इससे एक न्यूमेरिकल लगा के जाए। आपको मैंने न्यूमेरिकल 3-4 बता दिए। पहला न्यूमेरिकल मैंने कहां से बताया था, वैद्युत द्विध्रुवीय घूर्ण से। दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया गॉस के अनुप्रयोग से। गॉस के अनुप्रयोग से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है हर साल, इस साल भी आएगा। तीसरा न्यूमेरिकल मैंने बताया द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसका इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल लगा लें, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, उन्हीं में से फंस जाएगा। अंक परिवर्तित हो सकते हैं न्यूमेरिकल के, लेकिन आपसे इसी सूत्र से न्यूमेरिकल बनेगा। अगला है इस यूनिट में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपसे अगर डेरिवेशन पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा। और इसके साथ न्यूमेरिकल जोड़ के देगा तो आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। लेकिन इस साल अवश्य आना, हर सेट में छपा, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा 2024 में। या फिर इससे पूछा जाएगा जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा है। इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है तो इससे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा। ये अवश्य, ये जो मैं इंपोर्टेंट कह रहा हूं इनको एक बार चिन्हित कर ले, इन पर न्यूमेरिकल लगा के चाहे, हर एक सेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। अगला टॉपिक हमारा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन में आपको पूरा नहीं पढ़ना, केवल एक संयोजन का पढ़ लेना। एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन बता दे रहा हूं, उसको पढ़ लेना, जो मिश्रित क्रम संयोजन है। इससे इंपोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एक लगा लेना। इसके संधारित्रों का संयोजन केवल इस यूनिट में, देखो इस यूनिट में केवल यही टॉपिक पढ़ें, यही टॉपिक बार बार रिवीजन करें, इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाएं, क्योंकि 8 नंबर की यूनिट है, ज्यादा नंबर की नहीं है। केवल इन्हीं टॉपिक पढ़े, हर एक प्रश्न अगर पूछा जाएगा इस यूनिट से तो केवल यही प्रश्न पूछे जाएगा, अन्यथा नहीं पूछे जाएंगे आपसे। अगली यूनिट आती है हमारी विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 नंबर की आपके पेपर में एवरेज आएगा। इससे 7 नंबर तक के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से पहला है आपका, पहला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का जो नियम है, ओम के नियम नहीं पूछेगा तुमसे, ओम के नियम का सत्यापन पूछेगा। या फिर 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा ओम के नियम की सीमाएं। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर के जो 2 नंबर के प्रश्न पूछेगा ओम के नियम की सीमाएं। जो 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 3 से 4 नंबर तक का प्रश्न पूछेगा ओम के नियम का सत्यापन। अगर डेरिवेशन लगाएगा इससे ओम के नियम का सत्यापन से न्यूमेरिकल, तो 5 नंबर तक का पूछ सकता है। हर साल जाने वाला प्रश्न है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग से, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुगमन वेग से, जो अनुगमन वेग तथा प्रवाह वेग में संबंध जो आता है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। केवल डेरिवेशन इसका पढ़ना, न्यूमेरिकल नहीं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सवाल के लिए आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। ये टॉपिक अवश्य ही पढ़ के जाएं, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं आपका पेपर 70 नंबर का आना है, तो हर एक पूरी किताब से ही पूछा जाएगा ना। तो जिनमें से मैंने कहा विद्युत धारा 7 नंबर की, तो मैंने कुछ टॉपिक बता दी, इतने टॉपिक पढ़ लो मत, बस इससे बाहर नहीं जाना है पेपर। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है विद्युत धारा का, यहां पर आपको दिखाई नहीं देता होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। इससे आपको केवल न्यूमेरिकल लगा के जाना है, न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल लगा के जाएं, न्यूमेरिकल लगा के जाएं, सेल से विद्युत वाहक बल। अगला जो टॉपिक हमारा, अगला इंपॉर्टेंट सेल का विद्युत वाहक बल आता है किरचॉफ का नियम। इसी से संबंधित है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम से दोनों पढ़ के जाए नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों किरचॉफ के नियम, इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, प्लस न्यूमेरिकल। किरचॉफ के नियम से आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, वो भी दूसरे नियम से पूछा जाएगा, प्रथम नियम से नहीं, किरचॉफ के दूसरे नियम से न्यूमेरिकल पक्का आएगा एक। आप अगला जो टॉपिक हमारा विद्युत धारा का, चालक तार को खींचने पर, चालक तार को खींचने पर, चालक तार को, चालक तार को खींचने पर, खींचने पर प्रतिरोध, खींचने पर प्रतिरोध, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये केवल आप इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, केवल फर्स्ट बुक में मैंने आपको अभी केवल 2 चैप्टर के बताए हैं, इन 2 चैप्टरों को पहले इतना चिन्हित कर लीजिए, इसके बाद आगे और आ रहे हैं। इसमें पूरा वीडियो पूरे नहीं आ सकते थे ना, अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे तो केवल इनके आगे का बनाएंगे। जय हिंद।